Hello, welcome back. Myself Riti Sushi. In my previous video, I have told you about evaluation of limit, and in this video, I have brought two examples of limits. Okay, so these two examples are my personal favorite, so I will explain it in my best way. ओके सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। इसकी लिमिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना भी आसान होता है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहले आपको इसका ग्राफ समझा देती हूँ। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि आप पहले इसका ग्राफ बनाना सीख जाइए। देखिए यू हैव टू ड्रॉ x एंड y एक्सेस, ठीक है। अब देखिए ये 1/x है, तो 1/x में आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करिए। ये फंक्शन ऐसा y इज़ इक्वल टू 1/x, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड हियर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करिए और अब देखिए इस फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू जो आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। x 1 पे y 1 है, ओके। फिर उसके बाद x की वैल्यू आप 2 पुट करिए, y की वैल्यू 1/2 आएगी, मतलब 1 से थोड़ी सी कम, ठीक है। ऐसे आप y की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट करिए, y की वैल्यू 1/3 आएगी, मतलब और भी कम। सिमिलरली आप 4 पुट करिए तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, मतलब स्लोली स्लोली ये डिक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है। इट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगी ये कभी भी, ठीक है। ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी कभी भी, ओके। जो आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, ठीक है। इधर का ग्राफ तो हमें मिल गया। अब आपको ये वाला पोर्शन का देखना है, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए आप x की वैल्यू अब x टेंडिंग टू 0 है, मतलब आप x को अब 1 से छोटा रखिए। 1 से छोटा रखेंगे 1/2 रखिए, तो देखिए x की वैल्यू जब आप 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली देखिए x की वैल्यू आप 1/2 रखिए, मतलब 1 से कम रखिए तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली आप x की वैल्यू 1/3 रखिए तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप x की वैल्यू को 1/4 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। जैसे जैसे मतलब आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप इधर x की वैल्यू को डिक्रीज़ करें तो y की वैल्यू इंक्रीज़ करती चली जा रही है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब हम लोग को एक साइड का ग्राफ मिल गया, मतलब ये कुछ ऐसा, अब इस पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे आप -1 अगर इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपको ये देखना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत हो गई कि यहीं आएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर आप x की वैल्यू को अगर -2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू को आपने कितना रखा, सॉरी ये हमने 1 लिया था ना, तो ये यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट, ठीक है। ये 2 नहीं, इसको 1 समझ लीजिए, 1 2 3 4 एंड इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप x की वैल्यू जो आप -1 रखे थे तो y की वैल्यू -1 आई थी। x की वैल्यू आप -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ठीक है। -1/2 मतलब 1 से थोड़ी सी कम, मतलब 1 की हाफ, मतलब थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप x की वैल्यू को -3 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3, मतलब ये और मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मतलब 0 को टेंड करेगी, जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, y की वैल्यू जो होगी वो 0 को टेंड करेगी, ठीक है। मतलब इस साइड का ग्राफ तो हमें मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसके लिए आप क्या करना है, x टेंडिंग टू 0, मतलब आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो 0 के नेबरहुड में हो। तब x अगर आप 1 से कम लेंगे, मतलब x को आपने 1 से कम लिया, मतलब इधर की वैल्यूज़ 1 से कम लेंगे, मान लीजिए आपने x को कितना ले लिया, -1/2। जब -1/2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, ठीक है। जब x की वैल्यू को -1/3 लेंगे, 1 से 1/2 छोटा है, 1/2 से 1/3 और छोटा है, तो आप और इधर आ गए, 0 के और नेबरहुड में आ गए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 आ रही है, ठीक है। इसी तरह आप और 1/4 लेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, -4 आएगी, ठीक है। आपको दिख रहा है। तो मतलब इस साइड का भी आपको ग्राफ मिल गया, ये 0 की तरफ जाएगा लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगी y की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए
ये आपको ऐसे ग्राफ मिल गया इसका, ठीक है, आर यू गेटिंग, ये आपको ग्राफ मिल गया। अब आप ग्राफ से देख सकते हैं x टेंडिंग टू 0, x देखिए जब 0 को टेंड कर रहा है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना पहले हम लोग लिमिट निकालते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट साइड से जब हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस साइड की वैल्यू, मतलब 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, जब 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, मतलब वो माइनस में चली जाएगी, और माइनस में बहुत छोटी वैल्यू जैसे -1/1000 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये 1 से तो छोटी है, लेकिन जब आप ये वैल्यूज़ को रखेंगे तो जो 1/x की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, और कैसे इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, 1/x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो आप x को रख रहे हैं, तो जितना जैसे ही आप वैल्यूज़ कम करते जा रहे हैं x की, y की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। मैंने अभी आपको ग्राफ से समझाया, तो y की वैल्यू किधर टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, ठीक है। अब आप देखिए 1/mod x, mod x का मतलब क्या होता है, आप x की अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर इनपुट में दे रहे हैं तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, वैसे तो इस ग्राफ बनाने की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, बस इसको आपको इसका मिरर इमेज लेना है ऊपर वाले साइड पे, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर दूँ बिना मतलब थ्रू द प्रॉपर्टीज़, तो वो ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन ठीक है हम लोग ऐसे वैल्यूज़ निकाल के भी प्लॉट करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अब आप देखिए मैं आपको जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो अगर जहाँ पे नीचे मॉड लग गया तो आप x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर रखेंगे तो फिर मॉड के साथ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आपको इस वाले ग्राफ का बस मिरर इमेज लेना, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऊपर वाले साइड में, नीचे वाला ग्राफ आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये ऐसे होगा, ये थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हुआ और ऐसे होगा ये, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कैसे बनाया, देखिए आप इसको ऐसे भी वैल्यूज़ रख के भी आप चेक कर सकते हैं। ये वाला तो ग्राफ सेम है, आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे x की वैल्यू को 0 की तरफ टेंड करता हुआ रखेंगे, मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़ रखेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया था कि y की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती चली जाएंगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप देखिए मॉड वाले में क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू को आपने -1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आ गया, x को आपने कितना रखा, -1 रखा, y की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई, -1 नहीं 1 आएगी क्योंकि मॉड लगाया, ठीक है। अब आप देखिए अब आपको x को 0 की तरफ टेंड करते हुए रखना है ना, तो मैं आपको 0 की तरफ वाला बता रही हूँ। आपने x को रखा -1/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, लेकिन मॉड लगाया तो कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो आपने जब x को और छोटा रखा तो y की वैल्यू 2 आ रही है। अब आप देख सकते हैं इस तरह आप x को -1/3 रखें, मतलब और इधर साइन में शिफ्ट करेंगे जब 0 की तरफ x को, तो y की वैल्यूज टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएंगी पॉजिटिव में। अब आप देखिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखिए यहाँ पे आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से भी, मतलब x की वैल्यू जो आप नेगेटिव में ले रहे हैं जो कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज़ है, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है। मतलब अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1/mod x, तो देखिए x की वैल्यू आपने छोटी रखी, y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वहाँ पे आप जब लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस और 1/mod x, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी जो y की वैल्यू, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए कुछ बुक्स में ये कॉन्ट्रोवर्सी होती है, कहीं पे दिया होता है कि इन्फिनिटी पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, भले वो डिफाइंड नहीं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हियर LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह के और ग्राफिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।